Hello class 12th students. Welcome you all in this class. Today I have a video for you all students on the topic of note making and summary writing. Now let's start today's class. What is note? आखिर note क्या है? A note is a brief record of points and ideas, basically written down as aid of memory. नोट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम पॉइंट्स के थ्रू अपने आइडियाज़ को एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकें. The second thing is that how is the note making is helpful to us. कैसे नोट मेकिंग हमारे लिए हेल्पफुल होता है, यूज़फुल होता है. जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको वो चीज़ें आपकी मेमोरीज़ में तुरंत स्ट्राइक करेंगी. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे नोट्स में रहेंगे. तो ये एग्ज़ाम पर्पस के लिए जब हम कोई डिबेट का सपोज़ कहीं डिबेट हो रहा है तो उसके लिए आपको पॉइंट्स याद करने रहते हैं, तो आप वो पॉइंट्स को आप रीड कर सकते हैं. स्पीचेस के लिए, लेक्चर्स के लिए, कोई भी डिस्कशन के लिए हमको ये नोट जो है बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए 12th क्लास में जो आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा उसमें एक तो आपका अनसीन पैसेज होता है और सेकंड जो क्वेश्चन रहता है वो नोट मेकिंग का सेक्शन रहता है. मीन्स राइटिंग सेक्शन में ही नोट मेकिंग सेकंड क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज के थ्रू आप उसका नोट बनाएंगे. इसीलिए ये वीडियो हमने बनाया है ताकि आपको नोट्स कैसे बनाना है वो समझ में आ सके. नॉर्मली भी आप लोग जब कोई रीड करते हैं कोई भी चीज़ को, इम्पोर्टेंट चीज़ को, तो आप एक माइंड मैप तैयार करते हैं कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं करके. कोई हर चीज़ को रटते तो नहीं है ना, आप उसको पॉइंट्स वाइज आप याद कर लेते हैं कि हाँ ये पॉइंट्स हमारे उसमें होने चाहिए. वही आपका बस नोट मेकिंग है, कोई टफ चीज़ नहीं है. द स्किल ऑफ राइटिंग नोट. नॉर्मली जब हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं नोट तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता. उसके लिए हमको स्किल्ड होना पड़ता है. स्किल्ड होना मीन्स आप किस तरह से उसको अच्छे वे में बनाएंगे ताकि आप उसमें अच्छे से कुशल हो सकें. दिस इज हेल्पफुल टू एनी हु वांट्स टू कंप्रेस अ लार्ज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ ब्रीफ, ऑर्गेनाइज्ड एंड समराइज्ड piece which can be conveniently referred to as and when required. जब भी हम कोई नोट्स रेडी करते हैं तो आप इसको जब कोई लार्ज स्केल में आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप ब्रीफ में और वो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऐसे नहीं कि ब्रीफ में कैसे भी रखा हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में और समरी के रूप में, संक्षिप्त में अगर वो चीज़ हमारे पास में रहे तो वो आगे के लिए हमेशा हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा. जब हमको आगे यूज़ करना रहेगा, जब हमको वो आगे रिक्वायर्ड रहेगा तो वो चीज़ हम आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं. इसलिए हमको ये नोट मेकिंग आना चाहिए. अब इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और कुछ फॉर्मेट होता है जो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं. नोट्स जब भी आप क्रिएट करते हैं, नो डायग्राम मीन्स कोई भी डायग्राम नहीं होता है नोट्स बनाते समय. आप कोई पोस्टर्स वगैरह क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप एक डायग्राम नहीं, कोई भी डायग्राम का यूज़ आपको नहीं करना है. वर्ड्स, फ्रेजेस और शॉर्ट सेंटेंस टाइप ये करना है कि आपको सेंटेंस को बहुत ही शॉर्ट में समझना है. लॉजिकल सीक्वेंसेस होने चाहिए कि एक दूसरे से तार्किक संबंध होना चाहिए आप जो नोट्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें. एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे. बेसिकली जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम अगर कहीं छोटा से लिखना है कहीं कोई चीज़ को, तो अगर हम शॉर्ट में उसको लिखें तो वो बहुत ही जल्दी से आपको लिखा भी जाएगा और वो माइंड में भी रहेगा. तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म का यूज़ जो है नोट में किया जाता है. जैसे कि CBSE लिखा है, UNO, तो कहीं पर अगर आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखना है तो आपने पूरा नहीं लिखा, आपने CBSE लिख लिया तो वो शॉर्ट हो गया. तो वैसे ही
जीके सबको पता है ना। तो ऐसे जब हमें जहाँ पर भी कहीं वर्ड्स ऐसे आते हैं ना, तो उसके हम शॉर्ट फॉर्म्स हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म ज़रूरी नहीं है कि जो यूज़ होता है शॉर्ट फॉर्म वही आप भी यूज़ करें, आप अपने से भी शॉर्ट फॉर्म उसका बना सकते हैं। आप सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स के थ्रू भी नोट्स जो हैं वो अब उसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, तो सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स जैसे हमने कहा, इसमें क्या फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म अलग चीज़ होती है ना। जैसे एक तो क्या, जैसे CBSE बोला तो उसका हमने C और B S E सब का अलग एक मीनिंग है। यहाँ शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है, हमने अगर लिखना है सपोज़ एक्सपीरियंस लिखना है तो हमने EXP लिख दिया, हमको मैसेज लिखना है तो हमने MSG लिख दिया, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। गवर्नमेंट है तो GOVT, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, हमने पूरी स्पेलिंग ना लिख करके शॉर्ट में लिखा। तो ऐसे भी हम यूज़ करते हैं जब हम नोट्स बनाते हैं। आपके सामने नोट्स मेकिंग का एक फॉर्मेट हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आपको ऐसे के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम में बनाना है। फर्स्टली आप टाइटल लिखेंगे। आप पहले आपको पैसेज जो दिया जाएगा उसको अच्छे से रीड करना है, देन आप टाइटल वहाँ पर शो करेंगे, टाइटल लिखेंगे। फिर उसमें पॉइंट वाइज जो पैराग्राफ में जो जिसके बारे में लिखा गया है, आप उसको पॉइंट वाइज बनाएंगे। क्या क्या पॉइंट्स उसके हैं, किस किस चीज़ के लिए वो लिखा जा रहा है, क्या पैसेज में दिया गया है, उसको पॉइंट वाइज डिवाइड करेंगे। और उस पॉइंट के अंदर में क्या कोई दूसरा पॉइंट है, मतलब उस पॉइंट के अंदर में जैसे बोलता है ना, पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स होते हैं। सपोज एग्जांपल में मैंने बोला लॉज ऑफ मोशन, तो ये मेरा मेन पॉइंट हो गया लॉज ऑफ मोशन। उसका सब पॉइंट हो गया फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फिर ये उसका जो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ है वो आपका सब पॉइंट्स हो गए। सब पॉइंट्स में भी अगर आपको फर्स्ट लॉ के अंदर में कुछ और लिखना है तो वो सब पॉइंट हो जाएगा, है ना। सब टाइटल बोलते हैं उसको, या सब पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। मीन्स आप इस तरह से उसके पॉइंट्स बनाते जाएंगे। आप नोट मेकिंग में आपको हेडिंग से लिखना है, कोई पैसेज नहीं लिखना है, कोई सेंटेंस नहीं लिखना है, ओनली पॉइंट्स वाइज ही आपको नोट तैयार करना है। वैसे ही सेकेंड पॉइंट मिला, सेकेंड पॉइंट में मुझे कुछ सब पॉइंट्स मिले, सब पॉइंट्स में और सब पॉइंट्स मिले, ऐसा आपको नोट्स तैयार करना है। You always remember these things when you create a note. Prepare notes using phrases only. Never use complete sentence. कभी भी हमको complete sentence use नहीं करना है, phrases ही use करना है, short forms use करना है। The topic sentence of each paragraph is the main point and ideas. Affiliated to it are sub points or one or more. एक से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंसेप्ट इन द पैराग्राफ। आप जो पैराग्राफ रीड कर रहे हैं उसमें आपको मेन पॉइंट्स मिलेगा और उसके अंदर और भी पॉइंट्स मिलेंगे उसके अंदर के अंदर, है ना। वो डिपेंड करेगा कि कैसा आपका पैराग्राफ का कंसेप्ट कैसा है। ईच सब पॉइंट्स मे और मे नॉट हैव सप्लीमेंट्री आइडियाज विच बिकम सब पॉइंट्स। सब एंड सब पॉइंट्स वो जरूरी नहीं होता सब पॉइंट्स, वो आपको समझना है कि वो कितने उसके पॉइंट्स में और डिवाइड हो रहा है, कोई ये कंपल्सरी नहीं है। Prepare an appropriate title for the note or the summary or abstract as given in the question. आपको जब हेडिंग्स के थ्रू आप बना लेंगे, हेडिंग्स आपने बना लिया, सब टाइटल्स भी बना लिए, देन आपको एक टाइटल रेडी करना है नॉर्मली, और उसमें फिर समरी रेडी जरूर करना रहता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इसको ब्रीफ में, बहुत संक्षिप्त में उसको लिखना रहेगा। अगर पैसेज जो है आपका सपोज 600 वर्ड्स है उसमें दिए हुए, तो आपको उसका 1/10 मतलब कि 60 वर्ड्स उसमें आपको लिखना रहेगा। ऐसा वो करते हैं कि समरी जो है बहुत ही ब्रीफ होनी चाहिए, बहुत ही संक्षिप्त में होती है। तो इसीलिए आप उसका जो भी दिया रहेगा उसका 1/10 जो है आप अपनी समरी में डालेंगे वर्ड्स। तो ये वर्ड्स को बहुत ध्यान में रखना। इंक्लूड अ मिनिमम ऑफ 4 to 6 डिस्टिंक्टली डिफरेंट रिकॉग्नाइजेबल शॉर्ट फॉर्म्स। आपको ना शॉर्ट फॉर्म लिखना रहेगा। अभी मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगी, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है जो आपको इमेज फाइल में आपको सेंड करूँगी। उसमें आप देखिएगा कि हम जैसे शॉर्ट फॉर्म्स जैसे लिखते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि MSG लिख दिया, तो MSG लिख दिया है तो वो आपने एक बनाया,
और ऐसे आप अपने से खुद से शॉर्ट फॉर्म्स आप क्रिएट करेंगे। Cover all the important points in the notes meaningfully to prepare the abstract summary in about 1/10 word है ना, जैसे मैंने पहले बताया कि 110 वर्ड्स उसमें आप जो एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, जो समरी बनाएंगे उसमें होना चाहिए। राइट द समरी और एब्स्ट्रैक्ट इन कंप्लीट सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। और ये जो समरी रहेगी वो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में कंप्लीट होगी। उसके लिए पैराग्राफ उसको और पैराग्राफ में डिवाइड नहीं करना, एक ही पैराग्राफ में आप उस समरी को लिखेंगे। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो समरी लिखना है मीन्स वो कहीं से बीच बीच से वर्ड्स उठा के, बीच बीच से सेंटेंस उठा करके लिख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको समझ करके अपने अकॉर्डिंग लिखना है और ब्रीफ में होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। समरी राइटिंग के लिए भी आपके बेसिकली जो मेन वर्ड्स हैं वो होंगे, मेन पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। वेरी ब्रीफ, कंटेन ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एंड विद द मैसेज कन्वेड बाय ऑथर। इसमें ये ध्यान में रखना है कि आप जब आपने समरी लिखा है तो आप बहुत ब्रीफ में लिख रहे हैं, बट उसका एंडिंग ऐसा करना है कि आपको उसमें ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, क्या मैसेज हमको पास करना चाह रहा है, वो जरूर लिखेंगे आप। वर्ड लिमिट स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट रहना है वर्ड लिमिट के लिए। बहुत ज़्यादा कहीं नहीं लिखना समरी में, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। बिकॉज समरी मीन्स टू समराइज, टू सम अप द पैसेज इन अ फ्यू वर्ड्स। आप समरी लिख रहे हैं तो उसको आप समराइज कीजिए बहुत ही कम वर्ड्स में। तो अगर आपने बहुत लेंदी लिखा है तो वो समरी नहीं होगा, इसलिए मार्क्स काट दिए जाते हैं। हाउ टू समराइज अ गिवन पैसेज। रीड, फर्स्ट रीड, सेकेंड रीड, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। 1 सेंटेंस एट अ टाइम, एक सेंटेंस के ऊपर ही फोकस करना है कि क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम इधर उधर बहुत आंखें दौड़ती हैं जब आपको बहुत बड़ा पैसेज मिल जाता है। आप जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से समझिए, एक सेंटेंस को समझिए कि क्या लिख रहा है। राइट अ थीसिस स्टेटमेंट, जैसे थ्योरी अपन लिखते हैं, थीसिस बनाते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ है उसको हम बेसिकली लिखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट रेडी करते हैं। फिर रेडी टू राइट, और अब फिर जब आप अच्छे से समझ जाएंगे थीसिस को तो आप लिखने के लिए रेडी हो जाइए। और फिर आप जब लिख लेंगे तो उसको एक्यूरेसी उसकी चेक कीजिए, शुद्धता उसकी चेक कीजिए कि आपने सही पॉइंट के अकॉर्डिंग ही उसको समरी आपने रेडी किया है कि नहीं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है इमेज फाइल में, आप उस एग्जाम्पल को देख के समझिए और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं दूसरे नोट्स आपको बनाने दूंगी, वो आप बनाएंगे। Thanks for watching this video. Thank you.